हम लोगों को तो अवाम की खाल उतारने का शौक है। हम लोग तो अवाम की खाल तक उतार दें कोई हमारी दुकानों में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग पहले ये देखें कि ये वो गोश्त का फट्टा है, ये ओपनली है। यहाँ पर आप लोग इनका स्टॉक भी देख सकते हैं। रात तक इनके पास स्टॉक मौजूद है। जिंदा चूजा इनके पास देख रहे हैं, भरी गाड़ी इनके पास खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्कुल साथ एक और दूसरा फटा है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये देखें, उसके पास भी वही चूजा है, वही क्वालिटी है और वही रेट है उसका। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। ये देखें, आप दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये दो बात कुछ इस तरह किया कि मेरे पास कुछ सहाफी हजरात आते हैं गोश्त खरीदने के लिए और साथ ही मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मुझसे भत्ता मांगा जाता है, मुझसे गोश्त फ्री या कम प्राइस के ऊपर मांगा जाता है। मैं मना कर देता हूं तो मेरे खिलाफ खबरें छाप देते हैं और ये ऐसा हम लोग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से पहले हम लोग खबरों में यही सुना करते थे गोश्त वालों को भारी जुर्माना किया गया, किसी की दुकान सील कर दी गई, किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। वजह यही होती थी किसी के गोश्त की क्वालिटी ठीक नहीं थी होती, कोई नाप तोल में कमी करता था या कोई जो गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट होती है उस हिसाब से गोश्त महंगे दामों सेल करता था। लेकिन आज हाफिजाबाद में एक अजीब वाकया देखने के लिए ये मिला है। एक मुर्गी का गोश्त सेल करने वाला गवर्नमेंट रेट के हिसाब से कम रेट के ऊपर गोश्त सेल करता है, तो ना सिर्फ उसकी दुकान सील कर दी जाती है बल्कि पैरा फोर्स उसे अपने साथ ले जाती है। उसको कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट रेट के ऊपर गोश्त सेल करें, इससे कम प्राइस के ऊपर गोश्त सेल नहीं कर सकते। यहां पर नाज़रीन आज के दिन ही जो SDEO पैरा फोर्स हाफिजाबाद है, हाफिज मोहम्मद शफीक डोगर साहिब, इनकी एक न्यूज छपी है जिसमें आप लोग देख भी सकते हैं ये अपनी स्क्रीन के ऊपर कि पैरा फोर्स हाफिजाबाद की महंगे दामों गोश्त, चीनी और करियाना अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद दुकानदारों को 75,000 रुपए जुर्माना, दुकानें सील, नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हाफिज मोहम्मद शफीक डोगर, नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नजायज, जो नजायज यानी कि ज्यादा लेते हैं, वो जो कम ले रहा है आपकी रेट के हिसाब से, आपकी लिस्ट के हिसाब से कम ले रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों बनती है? जो नजायज मुनाफा ले रहा है, जो आपके रेट से ज्यादा रेट ले रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो आपकी रेट लिस्ट से भी कम मुनाफा ले रहा है, कम रेट के ऊपर चीज सेल कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई किस चीज की बनती है? हो सकता है कि पैरा फोर्स के कानून के मुताबिक कोई इस तरह का कानून हो कि चीज सिर्फ रेट लिस्ट के मुताबिक ही सेल करनी है, उससे कम रेट के ऊपर भी सेल नहीं करनी है आप लोगों ने। अब इस चीज का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर है ऐसा तो बड़ी हैरत की बात है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हर दुकानदार एक लिमिट तक पाबंद है आपका कि एक दुकानदार ये चीज हद से हद इतने की सेल कर सकता है, इससे ज्यादा की नहीं। क्यों रेट लिस्ट क्यों बनी होती है? क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि हम आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो प्राइस हमने जो लिस्ट बनाई है, ये अगर इस रेट के ऊपर चीज सेल होती है तो वो आवाम को बेनिफिट मिलेगा। और भाई अगर एक बंदा आपकी लिस्ट से कम रेट के ऊपर चीज सेल करता है तो वो भी आवाम को फायदा दे रहा है। अच्छा नाज़रीन, यहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग पहले ये देखें कि ये वो गोश्त का फट्टा है, ये ओपनली है। यहां पर आप लोग इनका स्टॉक भी देख सकते हैं। रात तक इनके पास स्टॉक मौजूद है। जिंदा चूजा इनके पास देख रहे हैं, भरी गाड़ी इनके पास खड़ी हुई है। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्कुल साथ एक और दूसरा फट्टा है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये देखें, उसके पास भी वही चूजा है, वही क्वालिटी है और वही रेट है उसका। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। ये देखें, आप दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये दो फटे साथ साथ हैं, दोनों का रेट सेम है, दोनों के पास जिंदा चूजा इस वक्त रात तक खड़ा हुआ है, दोनों की क्वालिटी वही है और बिल्कुल साथ साथ है। लेकिन एक को सील कर दिया जाता है, दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसको नहीं पूछा जाता कि भाई तुम क्यों जो रेट लिस्ट है उससे कम प्राइस के ऊपर चीज सेल कर रहे हो। तो माइंड में दो बातें आती हैं। एक बात तो ये है कि हो सकता है कि ये जिसकी दुकान सील हुई हो ये नापतोल में कमी करता हो, या फिर हो सकता है कि चूजा बीमार हो,
अब नाज़रीन बकौल इसके वो कहता है कि अगर मैं नाप तोल में कमी करता हूं, मेरा कोई एक कस्टमर ये कह दे कि हमें इसने गोश्त कम तोल कर दिया है, तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो मेरे खिलाफ की जाए। जितनी सजा होती है, जितना जुर्माना होता है, मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। अगर सारी जिंदगी के लिए मेरी दुकानदारी बंद करवाना चाहे तो मैं तैयार हूं। बकौल इसके मैं आगे चलकर इसका आपको बयान भी सुना दूंगा मुकम्मल के इसके साथ वाकया क्या हुआ है। और अगर ये कहता है कि मेरा चूजा बीमार हो, मेरा गोश्त खराब हो या इस तरह की कोई बात हो, तो फिर भी मैं तैयार हूं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये फिर आज के दौर में एज आ पाकिस्तानी, मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि हम लोग कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हम लोगों को तो अवाम की खाल उतारने का शौक है। हम लोग तो अवाम की खाल तक उतार दें, कोई हमारी दुकानों में आ जाए तो ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट रेट से भी कम रेट के ऊपर एक बंदा चीज सेल कर रहा है, ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं। अब नाज़रीन ये माजरा कुछ इस तरह का है कि इन लोगों की हाफिजाबाद में ये पहली ब्रांच है, लेकिन दूसरे बड़े शहरों में इनकी ब्रांचें हैं। ये लोग कोई पक्का ठेका मारते हैं या फिर इनको कोई स्पेशल डिस्काउंट दी जाती है जो पोल्ट्री फार्म है उनकी तरफ से, ये वही डिस्काउंट आवाम को दे देते हैं, कम मुनाफा लेते हैं, ज्यादा माल बेचते हैं। दूसरे दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, कम माल बेचते हैं। इनकी उनसे ज्यादा प्रॉफिट रात को जमा हो जाती है क्योंकि इनका माल ज्यादा सेल होता है। और कारोबार का असूल भी यही है कि आप कम प्रॉफिट लें, आपकी रात को उतनी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन यहां पर बड़ी हैरत की बात यह है कि एक बंदा आवाम की खिदमत कर रहा है, आवाम को आपकी लिस्ट के हिसाब से कम लिस्ट के ऊपर कम रेट के ऊपर चीज दे रहा है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको सील कर दें। अब यहां पर नाज़रीन इस बंदे का कहना ये है कि भाईजान बात कुछ इस तरह की है कि मेरे पास कुछ सहाफी हजरात आते हैं गोश्त खरीदने के लिए और साथ ही मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मुझसे भत्ता मांगा जाता है, मुझसे गोश्त फ्री या कम प्राइस के ऊपर मांगा जाता है, मैं मना कर देता हूं तो मेरे खिलाफ खबरें छाप देते हैं। और ये ऐसा हम लोग देखते हैं। हो सकता है कि इसकी बात में सच्चाई हो। ये जो डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद है या पैरा फोर्स के एसडीईओ साहब है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है इस तरह हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी इस तरह की खबरें देखी हैं कि जनाब किसी ने होटलों के खिलाफ खबर छाप दी है, वो जी कढ़ाई महंगी सेल कर रहा है। किसी ने हॉस्पिटल के खिलाफ खबर छाप दी, वो जी ट्रिपल आते पैसे ले रहा है। किसी ने स्कूलों के खिलाफ छाप दिया। वजह क्या होती है कि ये लोग जाके अपना प्रोटोकॉल मांगते हैं, वो नहीं देते, ये खबर छाप देते हैं। तो हो सकता है इस तरह का हो। अब मैं नाज़रीन ये चाहूंगा कि आप लोग खुद इस बंदे का बयान सुने कि इसके साथ हुआ क्या, इसकी दुकान क्यों सील की गई, इसको क्यों लेकर गए पैरा फोर्स वाले और वहां जाकर इससे क्या मुतालबा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और पोल्ट्री लाइन दे विच मेरा कारोबार है मुर्गी का, पोल्ट्री का। अच्छा जी, असीं इस सिटी दे विच जिला हाफिजाबाद दे विच साड़ियाँ ब्रांचां बनियां ने, असीं आए हैं बाहरों, ठीक है जी। लिहाजा साडा ना जी सिस्टम है सारा। बाहरों किधरों? असीं जी आए हैं लाहौर भी कोई साड़ियाँ ब्रांचां ने, कोई शाहकोट ने, ठीक है जी। इलाका बेस ते इत्थे दा रेट तेज़ सी जी। असीं इत्थे दी नज़र चैक की, पब्लिक ने मशवरे दिते, असीं इत्थे आ जाए हाफिजाबाद ते इत्थे आके असीं ब्रांचां बनाने हैं जी। माशाअल्लाह साडा सिस्टम इत्थे बहुत अच्छा चलदा है जी, ठीक है जी। असीं जनाब सारा कुछ आवाम दे सामने में, सारा कुछ आवाम दे सामने रखे आवे। मुर्गी हर चीज़ साडी शरेआम पई है, मतलब किसी दे विच साडे सिस्टम दे विच कोई ओला ही नहीं है, ठीक है जी। ते गल इस तरह जी, अज आंदे ने SDO साहब मौके ते आंदे ने, ते लिहाजा एक सहाफी है कोई वो गोश्त लैके आ जाता मौके ते, वो साडा गोश्त ही नहीं, ठीक हो गया जी। तो फिर सानू कहते हैं जी तुहाडे ते FIR सिद्धी है तो इन्हां दी ब्रांच सील करो, दस्ती सील कर देंगे ने ते मैनू लैके चल जाते हैं, ठीक हो गया जी। जिस टाइम अगे जाने तो मौके ते बह के साडे कोलों एक मुआयदा उत्थे कराया जाता, अस्टाम कराया जाता साडे कोलों कि तुसीं गौरमेंट रेट ते मुर्गी सेल करनी है। तो जिस टाइम उत्थे मैं पहुँचना वा उस टाइम उत्थे मौके दा इस हाफिजाबाद का जिहड़ा मुर्गी का सदर है वो उत्थे आया हुंदा, वो कहता है जी मौके ते आके जी मैं इन्हां दा सदर ही नहीं। SDO साहब ने अंदर बुलाया है कि
ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ, ਲਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਸਤੀ, ਸਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਮਾਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो साढ़े वास्ते 2 नंबर मुर्गियाँ वक्रियाँ तो फार्मर तैयार नहीं करते पे ना, असी भी उत्थे लिया रहे हैं जितने दूसरे लिया रहे हैं। सिर्फ वजह है कि असी आके पब्लिक नूं रिलीफ दे रहे हैं, प्रॉफिट कम लै रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ है। इस चीज़ नूं अच्छा नहीं समझा जा रहा कि सानू टार्चर किया जा रहा फुल जनाब जहनी, और पूरी पूरी दिहाड़ी पैरा फोर साढ़े सिर ते आ के साडा मुर्गा बकवाउंदी है। ठीक है जी। लिहाजा असी आला काम अगे दरखास्त करते हैं कि साढ़े ते कोई मेहरबानी की जाए। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, क्योंकि जो बंदा आपके हक में आपके लिए सहूलत पैदा कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको लोगों तक फैलाएं। और मैं चाहूँगा अगर ये बंदा ठीक कर रहा है, ठीक कह रहा है, ये बंदा सच्चा है, तो इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इदारों को भी और आवाम को भी इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।